या जैसे कि प्रेमानंद बाबा हैं, सब लोग कहते हैं कि कोई चक्र है यहाँ पर। कई सारी ऐसी गुप्त चीज़ें होती हैं जिनका कि हम अभी नाम नहीं ले सकते हैं। जिनके पास एक क्वेश्चन मार्क है ब्रेड एंड बटर का। आप ब्रेड एंड बटर की बात कर रहे हैं, ठाकुर जी जो है वो 56 भोग आपके लिए तैयार रखते हैं। प्रभु के नाम से भी ज़्यादा अहमियत प्रभु के दास की होती है। विश्वास के आगे प्रभु स्वयं झुकते हैं। कैलीकुंज वाले गुरुदेव जो हैं वो भी आपके ही संप्रदाय, वो भी हरिवंशी हैं। आप भी मतलब हरिवंशी हैं। तो ठाकुर जी की जो अलग अलग फौज है, रिया जी की जो अलग अलग फौज है, उनके ये तिलक जो है अलग अलग है। जन्मों के पाप तो मिटेंगे ही। श्रीमत पराग परमाद भूत वैभवाया से हम लोग श्रीमान किसी आदमी के आगे लगाते हैं ना, यहाँ पर लगा रहे हैं रज के आगे। पहले के वृंदावन में बहुत बड़े बड़े यहाँ मतलब तुलसी वन पाए जाते थे, चंदन की खुशबू आती थी। वृंदावन में कहते हैं कि भैया श्यामा श्याम प्रत्यक्ष रूप में रहते और आपकी आंखें वो चीज देख सकें। राधा रानी के प्रेम में कुछ ऐसी बात है कि जो कि और किसी प्रेम में आपको नहीं दिखेगी। राधा रानी के चरणों में मुक्ति का मार्ग छुपा हुआ है। राधा रानी के चरणों में उनकी सेवा का भाव छुपा हुआ है। यहाँ के रहने वाले मुक्ति नहीं मांगते हैं। राधा रानी का ये वृंदावन है, संसार भगवान कृष्ण का है। हरवंश महाप्रभु ने तो ये कहा है कि ये रज से बड़ा कोई चीज नहीं है। प्रिया जी ने ही आपके मस्तक पर चरण चिन्ह जो है वो रख दिए हैं। तो वृंदावन में वह चंदन की सुगंध, वह तुलसी की मंजरी की सुगंध, वह ठाकुर जी की प्रसादी हवा आज भी व्याप्त है। तो जब इतनी भीड़ नहीं थी तो ये सारी चीजें बड़ी आसानी से हो जाती थी। और जैसे मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि वृंदावन या ब्रज में कोई ऐसी जगह जो आज भी पुरानी, जैसे पुराने टाइम में थी, आज भी वहाँ वैसी कुछ झलक मिले या वैसा कुछ सुरक्षित रखा गया है? और सब जगह की तो जो धूल है, पर यहाँ पर उसको रज रानी की उपमा दी गई है। क्यों दी है उपमा? वो इसलिए दी है कि उस रज रानी में अगर आप अपने आप को मिला के रखते हो तो वो आपको प्रिया जी से मिलवा देगी। वृंदावन में भाव ये रह रहा है आजकल, लोग बाग आते हैं टूरिस्ट की तरह, जो वो एक सैलानी की तरह आएंगे, वहाँ पर जाएंगे और किसी भी चीज़ के साथ में अपनी फोटोग्राफ्स खिंचवाएंगे, तो वहाँ पर उनका आना जो है वो पक्का माना जाएगा। सेल्फी पॉइंट्स जो हैं जैसे वृंदावन में बने हुए हैं, ऐसे वो उन लोग जगहों को भी बनाना चाहते हैं। ये भैया ये ठाकुर जी जो हैं, ये ऐसे वैसे ठाकुर जी मत समझिएगा कोई मूर्ति रूप में है। ये साक्षात में परमेश्वर ब्रह्म है। तो क्या भगवान हर जगह है या फिर किसी एक विशेष स्थान पर ही? राधा वल्लभ लाल को काशी वाले बाबा के निज ठाकुर क्यों, मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है कि काशी वाले बाबा के निज ठाकुर हैं? यहाँ एक दिन के लिए आया था जन्माष्टमी पे, अभी 7 महीने हो गए मैं यही हूँ। मैंने कहीं पे सुना कि ब्रजवासी अगर आपसे थोड़ा गुस्से से बात करें या आपको गाली भी दे दें तो वो आशीर्वाद की तरह आपको जो है लगेगी। उस पर आप कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना दें, वो एक आशीर्वाद है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वहाँ पर देखते हैं कि मंदिर के बीच में वहाँ पर शंकर भगवान नहीं थे। विश्वनाथ जी विराजमान थे मंदिर के ईशान कोण में। किसी भी गर्भगृह में क्या नॉर्मल लोगों का, भक्तों का जाना सही है और अपने इष्ट को छूना? क्योंकि मैंने सुना है कि पर इस सांसारिक इच्छाओं को जो है समाप्त करने के लिए मतलब क्या किया जाए? राधा रानी के प्रेम में ऐसा क्या है जो पूरा ब्रह्मांड जो है आकर्षित होता है उनकी ओर? भी है जैसे कि प्रेमानंद बाबा है, उन्होंने हर तरह का कष्ट, भाई किडनी भी खराब है उनके, तो आर्थिक तरह से भी जो थी वो परेशान थे, पर आज जो है श्री जी के बल से, प्रभु की कृपा से वो ऐसा भी है कि भाई हजारों जने जो हैं उनकी लाइन में लगे हुए हैं उनके दर्शन पाने के लिए। राधे राधे जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे पूरे वृंदावन में जो है लोग जो है राधे राधे कह के ग्रीटिंग करते हैं, लोगों को बुलाते हैं या विश करते हैं। जब मैं उस दिन आपसे मिलने आया राधा वल्लभ मंदिर वहाँ टेम्पल में, तो वहाँ लोग श्री हरिवंश कह के जो है बुला रहे थे। उसके पीछे कोई खास वजह मतलब? देखिए, खास वजह तो ये कह सकते हो आप कि नाम लेना जो है वो अपने आप में ही जो है अच्छा माना जाता है। राधा रानी का ये वृंदावन है, संसार भगवान कृष्ण का है। तो वृंदावन बिल्कुल इस संसार से अलग है। इसमें आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको राधे राधे बोलना पड़ेगा। कारण क्या है इसका कि मालिक का नाम जो है जगह पर लिया जाए तो सब आपको पहचानेंगे कि हाँ भैया आप उनसे ही मिलने आए हैं और कुछ करने नहीं आया। रही बात श्री हरिवंश नाम की,
श्री हरिवंश नाम हरवंश महाप्रभु जो कि राधा वल्लभ लाल को वृंदावन में लेके आए थे, वृंदावन को प्रकट किया था, उनका नाम है। और प्रभु के नाम से भी ज़्यादा अहमियत प्रभु के दास की होती है। तो हर जगह पर यही कहा जाता है कि आप प्रभु मुझको अपने दासों का भी दास बनाइए। भगवान का नाम तो इफ़ेक्टिव है ही है, और भगवान के दास का नाम वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि भगवान उससे प्रेम करते हैं। तो जब भगवान के प्रेम करने वाले का नाम, आपके प्रेम करने वाले का नाम कोई भी थर्ड पर्सन लेगा, तो आपका ध्यान उसकी तरफ ज़रूर जाएगा। इसलिए कहा गया कि भई भगवान का नाम के साथ में उनके दास का नाम भी लें। जैसे कहते हैं ना, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद, इसलिए। और फिर व्याख्या करने वालों ने कुछ इस तरह की भी व्याख्या करी कि हरवंश नाम में ही उन्होंने सब कुछ चीज़ देख ली है। हाँ मैं हरि देखे, रा मैं राधा देखा, वा मैं वृंदावन, सा मैं सहचरी। ये 4 जो होते हैं एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। कभी भी कोई मंत्र दिया जाता है, तो उस मंत्र में हमेशा नाम, रूप, लीला और धाम दिया जाता है। कि आप जिसको भी खोज रहे हैं, उसका आपको नाम पता होना चाहिए, उसका रूप पता होना चाहिए, उसकी लीला पता होना चाहिए, और वो कहाँ रहता है, धाम, वो पता होना चाहिए। आप एग्ज़ाम्पल, कहीं पर आप किसी को ढूँढने जाते हैं, तो पहले तो आप उसके नाम से आप पूछेंगे उसको कि वो ऐसे-ऐसे व्यक्ति जो है वो कहाँ पे रहते हैं। जब नाम से कोई नहीं जान पाएगा उनको, तो आप पूछेंगे रूप उसका कि वो कैसे दिखते हैं, कि हाँ भई आयन जी जो है थोड़ी-सी बियर्ड है उनकी, इस तरह से रूप आप पता लगाएँगे। अब रूप से भी नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर कहेंगे आप आस-पास वाले से कि भई वो ये काम करते हैं। वो एसपी हैं, वो एसएसपी हैं, उनकी ये दुकान है, वो ये बिज़नेस करते हैं। वो करते क्या हैं, लीला क्या है? और पर्टिकुलर जब वो चीज़ भी नहीं पता पड़ पा रही है, तो फिर तो आपको एग्ज़ैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो है कहाँ पर, एग्ज़ैक्ट एड्रेस क्या है उनका। तो वो हो गया धाम। तो ठाकुर जी को जब ढूँढने के लिए चले, तो वहाँ पर क्या कहा गया कि ठाकुर जी की नाम, रूप, लीला और धाम, ये सारी ही चीज़ें एक मंत्र के अंदर होनी चाहिए। तो इसीलिए हरिवंश नाम जो है, श्री हरिवंश नाम, इसके अंदर कहा गया कि सारी ही चीज़ें एक साथ में हैं। जो हमारे वृंदावन के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, जिससे कि वृंदावन बना, वो क्या-क्या है? ठाकुर जी, हरि, राधा रानी, उनकी प्रिया, फिर उनकी सहचरी, जो कि उनके साथ में उनका रास कराएँगी, और वह वृंदावन कहाँ पर कराएँगी? वृंदावन में कराएँगी। तो ये 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स का डिस्क्रिप्शन कर दिया कि हरवंश नाम में ये सारी चीज़ें हैं। कि ठाकुर जी के महारास के लिए हमारा वृंदावन प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर ठाकुर जी, प्रिया जी और उनकी सखियाँ, उन्होंने रास कराया, सखियों ने। किससे कराया? ठाकुर जी से और प्रिया जी से। और कहाँ पर कराया? वृंदावन में कराया। अब जब हम कह रहे हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब कि इनमें से भी आप एक भी चीज़ आप हटा देते हैं, तो वहाँ पर पूर्ति नहीं है उन चीज़ों की। अगर आप ठाकुर जी हटा देंगे तो क्या रास हो पाएगा? नहीं, राधा रानी हटा देंगे तो क्या रास हो पाएगा? नहीं। सखियाँ हटाएँगे तो रास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और धाम हटा देंगे तो भी रास नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से ये सारी ही चीज़ें एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इस वृंदावन की उपासना के लिए। कि वृंदावन की उपासना में ये चारों चीज़ें हैं, तब जो है वो असलियत में आप प्रेम लक्षणा भक्ति कर रहे हैं। और ये मैं किसी एक संप्रदाय विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। हर संप्रदायों में, हर एक लीनेज जो है, उन सभी में जो है वो इसी तरह की उपासना है हमारे वृंदावन में। इसलिए जो है वो श्री हरवंश नाम जो है हम लोग लेते हैं। सब जगह किसी जगह पे श्री हरदास लेते हैं, अलग-अलग तरह से सब जो है वो नाम लेते हैं। तो सभी ने अपने एक्सप्लेनेशंस कर रखे हैं। जी। एक सवाल और था जो कि यहाँ पे मैंने देखा है कि जब से मैं वृंदावन में आया हूँ, सब लोगों का जो है तिलक अलग-अलग ग्रुप का है, अलग-अलग तरीके से लगाते हैं। जैसे हमारे जो है केलीकुंज वाले गुरुदेव जो हैं, वो भी आपके ही संप्रदाय, वो भी हरिवंशी हैं। उनका तिलक वो रज का लगाते हैं, आपका तिलक थोड़ा अलग है। तो उसके पीछे कोई ख़ास कारण, क्योंकि वो भी हरिवंशी हैं और आप भी मतलब हरिवंशी हैं, तो उसके पीछे कोई विशेष वजह?
देखिए, जिस तरह से अलग-अलग फ़ौजों के अलग-अलग झंडे हुआ करते थे, तो ठाकुर जी की जो अलग-अलग फ़ौज हैं, प्रिया जी की जो अलग-अलग फ़ौज हैं, उनके ये तिलक जो हैं अलग-अलग हैं। ठीक है? अब उससे आप समझ गए होंगे कि संप्रदाय के किस तरह से अलग-अलग हम लोग तिलक लगाते हैं। अब बात रहती है कि मिट्टी के तिलक की, रजरानी के तिलक की या फिर किसी और वस्तु के तिलक की। इसमें तो ये रहता है कि ये प्रभु का मंदिर हमने अपने शीश पर विराजमान किया। जिसकी जैसी श्रद्धा हो, वो उस तरह से जो है वो लगा सकता है। अब तिलक लगाने वाले रज का भी लगाते हैं, चंदन का भी लगाते हैं, रोली का भी लगाते हैं और कई सारी ऐसी गुप्त चीज़ें होती हैं जिनका कि हम अभी नाम नहीं ले सकते हैं, ऐसी चीज़ों का भी लगाते हैं, वो परंपरा में पता पड़ती हैं। कुछ श्री जी की ऐसी प्रसादी वस्तु होती हैं, प्रिय वस्तुएँ, जिनका कि तिलक अपने हमेशा माथे पे लगा के रखा जाता है। अब वो तिलक अगर आपके माथे पर है, तो ये रहेगा कि प्रभु आपके माथे पे विराजमान है। वेद के हिसाब से, योग के हिसाब से सब लोग कहते हैं कि कोई चक्र है यहाँ पर और उसके ऊपर आप तिलक लगाते हैं, तो आपको उससे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। ये भी सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। पर जो आपने बात कही तिलक में रज और अलग-अलग चीज़ों की, तो वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आपने किस तरह से लगा रखा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग रज का नहीं लगाते, इसमें जो हमने तिलक लगा रखा है उसमें रज भी है। अच्छा। हुँ, उसमें ठाकुर जी की बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रिय चीज़ें हैं। जनरली जनरली जैसे मैंने देखा है कि जो गुरु होते हैं, जैसा तिलक वो अपने शिष्य को देते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव जो है राधा वल्लभ संप्रदाय, वहाँ पे जो है वो शरणागत हैं आपके यहाँ। तो गुरु का ही तिलक लगाना होता है या शिष्य अपने जो तिलक का आकार रहेगा, वो तो गुरु द्वारा ही प्रदत्त होता है, जो कि संप्रदाय विशेष का रहेगा, ठीक है? अब उसमें जो है आप किस चीज़ की इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बनाने का। जैसे कि अभी हम लोगों के यहाँ पर संत लोग जो हैं, रज का लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी नहीं लगा सकते, भई हरवंश महाप्रभु ने तो ये कहा है कि ये रज से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, इसका वैभव और इसका ऐश्वर्य आप अपने माथे पर हज़ारों करोड़ों का मुकुट पहन लीजिए, अपने माथे पर मणि को विराजमान कर लीजिए, वो मणि और वो मुकुट जो है वो आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। कल्याणकारी क्या है? ये रज ही जो है वो कल्याणकारी है। ये तिलक जो है श्री जी की प्रसादी किसी भी रूप में। अब देखो आप, प्रसादी उनका चंदन मिल जाए, प्रसादी उनकी रज मिल जाए, किसी में अंतर है क्या? क्या ठाकुर जी की प्रसादी में हम लड्डू और पेड़े में अंतर कर सकते हैं? प्रसाद तो प्रसाद होता है। हुँ। जिसके भाग्य में जो चीज़ आ रही है, अब जैसे मेरे पास में जो है ठाकुर जी की प्रसादी चंदन है, तो मैंने उससे लगा लिया। किसी के पास में ठाकुर जी की प्रसादी रज है, तो उसने उससे लगा लिया। तो प्रसाद-प्रसाद में अंतर नहीं है, किसी भी तरह का अंतर नहीं है। ये दोष दृष्टि जो है हमारी इस चर्म चक्षुओं की होती है कि आँखों से हम लोग किस चीज़ को देख रहे हैं। वो प्रसाद जो है वो प्रसाद ही है प्रभु का। जनरली जैसे आज भी बहुत सारी जगहों पे अगर कोई कहीं जैसे हाथ टच हो जाता है ज़मीन पे या वो थोड़ा गिर गए कहीं तो मिट्टी लग जाती है। जैसे यहाँ की रज पवित्र है बहुत ज़्यादा वैसे मानी जाती है। बाहर लोग उसे डस्ट या मिट्टी लग गई इस तरीके से बोल के वो नापसंद करते हैं और खुद को झाड़ते हैं। तो यहाँ की रज और मतलब वहाँ की रज में ऐसा ऐसा लोगों को क्यों लगता है कि वो जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ की रज वो नहीं है, जबकि वृंदावन में आने के बाद वो उस रज की बहुत वैल्यू करते हैं? देखिए वृंदावन की रज और बाहर की रज में अंतर क्या है? आपका प्रश्न हम ये समझ रहे हैं। हाँ, वृंदावन की रज को हम रज रानी कह रहे हैं और बाहर की रज को आप जो है वो धूल कह रहे हैं। यहाँ पर श्यामा-श्याम अपने चरणों को उन्होंने इस रज के ऊपर रखा है। इस कारण से इसको रज रानी कहा गया कि भैया प्रभु का स्पर्श किसी को बहुत मुश्किल से मिल पाएगा और यहाँ पर इस रज को बड़े सहज भाव में मिल गया। और ये भी कहते हैं हरवंश महाप्रभु कि इस रज का यश जो है वो परम अद्भुत यश है। अद्भुत नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं परमाद्भुत वैभवाया कि ऐसा वैभव है इस यश का कि आप इसको अगर अपने मस्तक पे धारण करते हैं तो उससे आपके पता नहीं कितने जन्मों के पाप तो मिटेंगे ही, पर उसके साथ में जो एक कहते हैं ना कि प्रभु के लिए अपना समर्पण भाव,
वो भी आपके अंदर आएगा। पता नहीं कितनी चीज़ें जो है डिवाइन चीज़ें आपके सामने खुल जाएँगी। अगर आप सिर्फ़ अपने माथे पर रजरानी का या फिर किसी भी चीज़ का तिलक लगाते हैं, प्रसादी वस्तु का आप तिलक लगा लें। तो इस कारण से यहाँ पर जो है वो तिलक लगता है। और रज की बात आप जो कह रहे हो, रज तो भैया उसके लिए कह रहे हैं, श्रीमत् पराग परमाद भुत वैभवाय। जैसे हम लोग श्रीमान किसी आदमी के आगे लगाते हैं ना, यहाँ पर लगा रहे हैं रज के आगे, श्रीमत पराग की प्रिया जी के चरणों का ये पराग है। और उस पराग को अगर आप अपने मस्तक पर रखते हैं, तो भैया ये मानिए कि प्रिया जी ने ही आपके मस्तक पर अपने चरण चिन्ह जो है वो रख दिए हैं। इसलिए एक सवाल, वृंदावन में जैसे मेरी कुछ पुराने ओल्ड एज मतलब लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पहले के वृंदावन में बहुत बड़े-बड़े यहाँ मतलब तुलसी वन पाए जाते थे, और जब बारिश होती थी तो बारिश में जो है चंदन की खुशबू आती थी। तो मतलब इससे क्या मतलब इसके बारे में थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा? देखिए, आध्यात्म जो है कुछ इस तरह का होता है, जिसमें कि आपकी आँखें वो चीज़ देख सकें जो कि हर किसी को नहीं दिखाई देती हैं। कानों से आप उन आवाज़ों को सुन सकें जो कि हर कोई नहीं सुन सकता है। नाक से आप उन सुगंध को सूँघ सकें जो कि हर कोई नहीं सूँघता है। वृंदावन में कहते हैं कि भैया श्यामा-श्याम प्रत्यक्ष रूप में रहते हैं और हमेशा उनका केली विहार, उनकी रास हमेशा चलता रहेगा, नित्य विहार। अब झूठ तो कहेंगे नहीं। एक जना कह सकता है झूठ, चलो, हर जगह पर यही वाली बात हो रही है। वो है कहाँ पर प्रभु? तो यहाँ पर जो आध्यात्म है ना, वो इसी तरह का है। जो चीज़ नहीं देख पा रहा है हर कोई, वो यहाँ का साधक जो है वो देख सकता है उस नित्य विहार को। वो जो नहीं सुन पा रहा है कि भैया रास में प्रिया जी और ठाकुर जी ने अलग-अलग तरह के आभूषण पहन रखे हैं और नृत्य होगा तो आभूषणों की खनक आएगी। तो आभूषणों की खनक कहाँ है? सिर्फ़ साधक ही सुन सकता है। कह रहे हो ना कि तिलक लगाने से क्या होगा? तिलक लगाने से ये होगा। जब आप समर्पित रहते हैं अपने प्रभु के लिए, तो प्रभु आपके ऊपर कृपा करके आपको ये सारी चीज़ें दिखाएगा भी, सुनाएगा भी। और जब आप सुगंध की बात कह रहे हो, तो वृंदावन में वह चंदन की सुगंध, वह तुलसी की मंजरी की सुगंध, वह ठाकुर जी की प्रसादी हवा आज भी व्याप्त है। आप ढूँढिए उसको। कलयुग बढ़ता जा रहा है तो क्या हो गया? सुगंधें और बदबूएँ बहुत सारी दुर्गंध अलग-अलग तरह की बढ़ गई हैं। पर आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उसमें से सिर्फ़ उसी चीज़ को आप ले रहे हैं जो कि आपके लिए हितकर है, अच्छी है। तो जब इतनी भीड़ नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती थी। और जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, तो निश्चित बात है कि जब गेहूँ के अंदर ज़्यादा गंदगी रहती है, तो उसको साफ़ करने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, ज़्यादा लग जाता है। तो गंदगी हमारे अंदर ही है, बढ़ती जा रही है ये सारी चीज़ें। हम लोगों ने अपने खान-पीन को ऐसा बिगाड़ रखा है कि उस डिवाइन सिग्नल्स को, वो डिवाइन सिग्नल्स जो कि हमें ये भूमि देती है, हमें शामा-शाम देते हैं यहाँ के इस वृंदावन के अंदर, उन सबको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि हर कोई नहीं कर पा रहा है। बहुत से साधक ऐसे हैं जो कि हमेशा करते रहते हैं, इसी में ही रत रहते हैं। ऐसा होता है ना कि वो लोग ऐसी-ऐसी खुशबुएँ सूँघ लेते हैं, खुशबुओं की तो आप क्या समझते हैं आप? जो तुलसी जी की मंजरी होती है, उसको कभी आप अपने हाथ में लें और उसकी खुशबू अगर आप सूँघते हैं, अगर आपको आपके नॉस्ट्रिल्स में इतनी पावर है कि आप उसकी खुशबू बहुत महीन होती है। तो कहते हैं कि हमारे किशोरी जी के श्रीअंग की खुशबू जो है, वो वैसी ही है, जिस तरह से तुलसी जी की मंजरी की खुशबू होती है। जी। पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से ये खुशबू सूँघनी पड़ेगी। क्योंकि अभी तो हम लोगों को क्या हुआ ना कि वो कंसंट्रेटेड परफ्यूम्स लगा-लगा के हम लोगों की नाक के सूँघने की जो क्षमताएँ जो थी, वो भी ख़त्म कर दी हम लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें हमको ज़्यादा इस तरह के हार्श एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहिए। कहते हैं कि भई वन वृंदावन, वृंदावन में यही सारी चीज़ें थी कि वहाँ पे हार्श एनवायरनमेंट्स नहीं थे। प्रदूषण नहीं था, ये सारी चीज़ें नहीं थी। वो सारी चीज़ें जो डिवाइन चीज़ें हैं, जो प्रभु से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आपको तुरंत के तुरंत दिख जाती थी। आप सुन लेते थे, आप समझ लेते थे और महसूस भी कर लेते थे।
जी। वृंदावन में जैसे अभी आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग आ रहे हैं बाहर से। अब उन्होंने जो यहाँ की गाथाएँ सुन रखी हैं वृंदावन की, अब वो आते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े-बड़े तुलसी वन थे और इस तरह की चीज़ें थीं काफ़ी पुरानी-पुरानी। अभी वो आते हैं तो पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ पे उन्हें पुराना वाला वृंदावन देखने को मिले? और जैसे मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि वृंदावन या ब्रज में कोई ऐसी जगह है जो आज भी पुरानी जैसे पुराने टाइम में थी, आज भी वहाँ वैसी कुछ झलक मिले या वैसा कुछ सुरक्षित रखा गया है? देखिए, कुछ जगह ऐसी हैं जो कि सुरक्षित हैं। अ, वहाँ पर बस ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि काफ़ी सारे जने ऐसे रहते हैं जो कि साधनारत रहते हैं और हम लोग वहाँ पर जाके कुछ ज़्यादा हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, तो उनकी साधना में कहीं न कहीं दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले जो है वहाँ पर जाके ये समझना चाहिए कि ये एक मर्यादा है। टटिया स्थान हुआ, मदन टेर हुआ, राधा बावरी हुई, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि आज भी आपको प्रभु का स्मरण, प्रभु का एहसास होगा। पर होता क्या है ना कि हम लोग उसी भाव से चले जाते हैं जिस भाव से आजकल सभी लोग वृंदावन में आ रहे हैं। वृंदावन में भाव ये रह रहा है आजकल, लोग बाग आते हैं टूरिस्ट की तरह। जो वो एक सैलानी की तरह आएँगे, वहाँ पर जाएँगे और किसी भी चीज़ के साथ में अपनी फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाएँगे। तो वहाँ पर उनका आना जो है वो पक्का माना जाएगा। सेल्फ़ी पॉइंट्स जो हैं जैसे वृंदावन में बने हुए हैं, ऐसे वो उन लोगों जगहों को भी बनाना चाहते हैं। तो ये भाव सबसे पहले रखना चाहिए कि जब हम किसी भी एक ऐसी जगह पर जाएँ, जहाँ पर कि प्रभु की अनुभूति हो रही है, वहाँ पर अपना ये सैलानी वाला, टूरिस्ट वाला भाव जो है वो बिल्कुल बाहर छोड़ के जाएँ। वृंदावन हमारा आत्म कल्याण के लिए है। वृंदावन हमारा जो है वह आत्म कल्याण, जहाँ पर कि आत्मा को सुख मिलेगा, शरीर को सुख नहीं मिलेगा। और जब आत्मा को सुख मिलेगा तो आपके शरीर को अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट सुख मिल ही जाएगा कभी ना कभी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको शरीर में सुख मिल रहा है तो उसमें आपको आत्मा को भी सुख मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। आप एसी में बैठिए, आप 10 घंटे बैठिए, 20 घंटे बैठिए, 24 घंटे बैठिए, कहीं न कहीं जो है आपके शरीर में खराबी होनी शुरू हो जाएगी और आप कहेंगे कि भैया बेकार है, छोड़ के जाएँगे। मोटे गद्दे पे बैठिए आप। तो जो भी सारी चीज़ें हम लोगों को फ़िज़िकली हमें सुख दे रही हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी आत्मा को भी सुख दें। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अगर आत्मिक सुख मिल रहा है, तो कुछ देर बाद में आपको वहाँ पर आपके शारीरिक सुख जो है, वो भी आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो वृंदावन हमारा पूरा ही ऐसा था पहले। अभी जो है थोड़ी-थोड़ी सी जगह कुछ जनों ने बचा के रखी हुई हैं, जिनका हमने आपके सामने नाम लिया था। वहाँ पर ये आज भी चीज़ है कि वहाँ पर रजरानी है, वहाँ पर लता-पताएँ हैं, वहाँ पर संत हैं। तो वहाँ पर आप जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका भाव बनाने में, आपको एक आत्मिक सुख देने में मदद करती हैं। और निश्चित होगा उससे कि आपको कभी न कभी थोड़े दिन बाद में ठाकुर जी का आभास जो है, वो भी होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कम से कम उस यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं, वो एक टूरिस्ट वाली भाव से नहीं आए। उन जगहों को अगर बचाना है, संरक्षित करना है, तो क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर आपको भाव लेके आना पड़ेगा अपने आत्मिक सुख का। वृंदावन में आ रहे हैं, अब आत्मिक सुख को आपको चाहिए, तो आप आइए उस चीज़ के लिए वहाँ पर देखिए, वो जगह आपको बहुत सारी मिल जाएँगी। और ऐसा नहीं है कि वो सुख जो है आपको उस जगह पे ही मिलेगा, इस वृंदावन में आप कहीं पर भी रह लीजिए, आपको वो सुख मिलेगा। पर रहिए आप इस वृंदावन में ही। कभी बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं, कभी राधा वल्लभ के, कभी राधा रमण जी के, कभी राधा गोपीनाथ जी के, गोविंद देव जी के। ये भैया ये ठाकुर जी जो हैं, ये ऐसे-वैसे ठाकुर जी मत समझिएगा कोई मूर्ति रूप में है। ये साक्षात में परमेश्वर ब्रह्म हैं। इनके सामने अगर आप आ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपके कितने ही जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, तब जाके आप उनके सामने आए हैं। अब कलयुग का प्रभाव देखो इसमें, कि प्रभु के सामने आने के बाद में भी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि भैया ये प्रभु जो हैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। वो क्या होता है कि कलयुग के ही कारण उनकी ही शक्तियाँ हमको उनसे जो है थोड़ा-सा डिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे किसी टॉर्च मारने वाले होगा कोई टॉर्च मारने वाला, वो आपके मुँह पे अगर टॉर्च जलाएगा, तो आपको उसकी शक्ल नहीं दिखेगी। ऐसे ही प्रभु की ही शक्तियाँ हैं ये सारी। भीड़ हुई, धक्का हुआ, गर्मी संधि सर्दी हुई और गंदगी हुई, ये सारी चीज़ें कब आती हैं हमें याद? जब हम ठाकुर जी के सामने खड़े होते हैं। अरे भैया ठाकुर जी के सामने खड़े हैं ना, तो उस समय तो उनको निहारिए आप।
उनके दर्शन करिए। पता नहीं कितने जन्मों के बाद में आपको ये मौका मिल पाया है कि हम प्रभु के सामने आए हैं। और वहाँ पर हम क्या करते हैं, मोबाइल लेके जो है फ़ोटोग्राफ्स खींचेंगे, सेल्फ़ीज़ खींचेंगे, अपनी प्रभु की खींचेंगे। अरे भैया, आँखों में बसाओ उनको। फ़ोटो आप खींच रहे हैं उनकी, थोड़ी देर बाद में गैलरी से डिलीट कर दोगे जब गैलरी भर जाएगी आपकी। जी। अपनी आँखों से आप फ़ोटो खींचिए और अपने हृदय पे जो है उसको सेव करके रखिए। गैलरी ये को ना भरें, दर्शन करें। दर्शन भरें, अपने मन को भरें, आप अपने हृदय को भरें उस दर्शन से। खड़े रहें, भीड़ में अगर नहीं हट पा रहे हैं, भीड़ धक्का दे रही है, खड़े रहें, डट के खड़े रहें। पर इस भाव से अगर आप ठाकुर जी के सामने आते हैं, तब आपका इस वृंदावन में दर्शन करना जो है, वो साकार हुआ। हुँ। और अगर फ़ोटो खींचने के लिए आ रहे हैं, तो भैया ऐसे तो पूरी दुनिया में पता नहीं कितने ही पॉइंट्स हैं, जहाँ पर जाके आप बहुत अच्छी-अच्छी फ़ोटोग्राफ्स खींच सकते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी की जा सकती। जैसे मैं एक और प्रश्न पूछना चाह रहा था कि क्या भगव कहते हैं कि भगवान हर जगह हैं। तो क्या भगवान हर जगह हैं या फिर किसी एक विशेष स्थान पर ही हैं? जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि हर तीर्थ स्थान, हर हर धाम में आप देखेंगे तो इस आदमी की भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। मतलब पहले के कंपैरिज़न में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ है। लाखों लोग एक-एक दिन में दर्शन कर रहे हैं और गाड़ियाँ जो है पूरा-पूरा शहर जाम कर दे रही हैं। तो क्या भगवान सर्वत्र हर जगह हैं या फिर आज के टाइम में लोगों ने ये समझ लिया है कि पर्टिकुलर एक स्थान है जहाँ जाएँगे और वहाँ दर्शन करेंगे तो ही मेरे दुखों का निवारण होगा या मुझे भगवान दर्शन देंगे? देखिए, तीर्थों की बात करते हैं, धाम की बात करते हैं, तो प्रभु का जो एहसास है, प्रभु का जो ऑरा है, वो इन तीर्थों में, इन धाम में बहुत ज़्यादा होता है। उस तेज को आप एहसास करते हुए, अपने हृदय में विराजमान करते हुए, आप कहीं पर भी ले जाओ इस संसार में, प्रभु आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलर प्लेस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये वाली बात नहीं कही। हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप इन तीर्थों पर जाते हैं, तो वहाँ पर प्रभु का भाव है, वहाँ पे प्रभु का एहसास है। हुँ। वहाँ से लेके आप कहीं पर भी संसार में चले जाइए, आपको ठाकुर जी मिलेंगे। ठाकुर जी पूरे संसार में हैं, पर वहाँ पर आपको जो है वो समझ में नहीं आ रहे हैं। अब जैसे एसी चल रहा है, ठीक है? आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगी तो आपने क्या किया, एसी के डक्ट के आगे आपने अपना मुँह लगा लिया। और जब आपको शांति मिल गई, फिर आप कमरे में कहीं पर भी चले जाइए, फिर आपको एहसास जो है वो हो जाएगा। इसी तरह से हुँ। कि कलयुग का इतना ज़्यादा प्रभाव है, इतना ज़्यादा प्रभाव है कि एक बार को तो हमको ठाकुर जी के सम्मुख उपस्थित होना ही पड़ता है। हाँ, उनकी रूप माधुरी में फँस गए, आपकी आत्मा को सुख मिल गया, उस रूप माधुरी की आभा को, उन दर्शनों को आप अपने हृदय में विराजमान करके संसार में कहीं पर भी चले जाओ, वहीं पर आपको राधा वल्लभ लाल जो है वो मिल जाएँगे। राधा वल्लभ लाल को काशी वाले बाबा के निज ठाकुर क्यों मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये काशी वाले बाबा के निज ठाकुर हैं? भैया, भगवान शंकर परम वैष्णव और उनकी ही स उनसे पार्वती जी प्रश्न करती हैं कि हे देवों के देव महादेव, आप किसका ध्यान करते हैं? आपकी ऐसी जो आपका जितना भी आप तपस्या कर रहे हैं, एक दिन की नहीं है, सालों-साल जो है आप ध्यान में मग्न रहते हैं, किसके ध्यान में मग्न रहते हैं? तब पार्वती जी से भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती जी, आप बहुत बड़भाग्नी हैं कि आपने मुझसे ये प्रश्न किया। आज मैं आपको ये गोपनीय रहस्य बताता हूँ। तब वे बताते हैं कि मैं एक ऐसे स्वरूप का ध्यान करता हूँ जो कि ज्योतिर्मय स्वरूप है और वो निराकार ब्रह्म जिसमें कि नील पीत ज्योति है। तस्मा ज्योति रभुद्वेधा राधा माधव रूपकम। और वो नील पीत तेज, वो ज्योतिर्मय स्वरूप एक संसार को नहीं, पता नहीं कितने संसार को अपनी ज्योति की आभा से सृष्टि जो है वो रच रहा है, तरह-तरह की सृष्टियों को रच रहा है और उसके अंदर जो है वो तेज दे रहा है। वह तेज कोई ऐसा-वैसा तेज नहीं है। वह गौर तेज जो है वो राधा रानी है और श्याम तेज जो है वो ठाकुर जी हैं। और उनके सम्मिलित स्वरूप जो राधा वल्लभ लाल हैं, उनकी मैं जो है सेवा करता हूँ। तो यहाँ पर निराकार और साकार दोनों ही जो है स्वरूप आ गए।
मैंने देखा है कि मैं यहाँ 1 दिन के लिए आया था जन्माष्टमी पे। अभी 7 महीने हो गए मैं यहीं हूँ। पर एक चीज़ जो है मेरे अंदर से नहीं जा पा रही है, मुझे उसका कारण नहीं पता, शायद आप मुझे बेहतर बता पाएँ। मैं अभी भी यहाँ मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरे मुँह से महादेव ही मैं तुरंत कोशिश करता हूँ किसी ग्रीटिंग्स का मिलते ही कि मैं राधे-राधे बोल दूँ, श्री हरिवंश बोल दूँ, पर वो मैं उस जगह पे ना लड़खड़ा जाता हूँ, मेरी ज़ुबान मैं तुरंत बोल देता हूँ, पहले महादेव बोलता हूँ, फिर मुझे याद नहीं राधे-राधे। तो वो लोग, अरे नहीं, कोई नहीं, तुम महादेव ही बोल लो, तुम महादेव के भक्त हो। तो उसके पीछे मतलब क्या कारण है? क्या यहाँ की भक्ति उन्हें ही मिलती है जो महादेव को पूजते हैं, या ये तो बात पक्की है कि यह रास्ता वृंदावन तक का कहीं न कहीं भगवान शंकर की उपासना से ही आता है। और अगर आप भगवान शंकर के उपासक हैं, तो कहीं न कहीं जब वो कृपा करेंगे, आपको प्रिया जी के चरणार बिंदों की धूल जो है वो ज़रूर मिलेगी इस वृंदावन में। तो अगर आप भी 7 महीने से वृंदावन में हैं और महादेव का नाम आप लिए जा रहे हैं, तो ये समझिएगा कि आप अपने आप को पक्का कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये वाली बात आगे आने वाले समय में ज़रूर होगी कि आप महादेव का नाम लेते-लेते जो है महारानी का नाम लेंगे, प्रिया जी का। ये भी पक्की बात है। और ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे-ऐसे पता नहीं कितने ही उदाहरण हैं ऐसे वृंदावन में। इन 7 महीनों में कई बार ऐसा संयोग बना कि अब मैं वापस जा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, पर कुछ-कुछ होके मैं रुक ही जाता हूँ और मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब ऐसे बहुत बार चांस बना कि नहीं, अभी यहाँ से मूव करना है, पर मैं जा नहीं पा रहा हूँ। मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ, पर कुछ सिचुएशन ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि जाना है, बट मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ से। ऐसा होता है कि जब एक कोई कंफर्ट ज़ोन में हम अपने आप को सेटल कर लेते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए नहीं निकलने के लिए हमारे पास में कई सारे बहाने होते हैं। तो जब आपको ये वृंदावन भा गया, यहाँ की रहनी भा गई, यहाँ पर रहनी का मतलब कि यहाँ पर रहते किस तरह से हैं, यहाँ के ब्रिजवासी किस तरह से रहते हैं। जैसे कि ब्रिजवासी हैं, उनका सोना, जगना, खाना-पीना घड़ी के हिसाब से नहीं चलता है। यहाँ पर मंदिरों के घंटों के हिसाब से चलता है उनका। तो एक अपने आप में ही उस दिनचर्या में प्रभु अपने आप ही सम्मिलित हो गए। दिनचर्या प्रभुमय हो गई। तो जब वो परम सुख प्रदान करने वाले प्रभु हमारी दिनचर्या में अपने आप मिल गए, तो कौन छोड़ के जाना चाहेगा इस प्रेम की भूमि को? कौन वहाँ पर जो है किसी दूसरी जगह पे जाके अपने कर्म कांडों में फँसेगा? हाँ, ये ज़रूर है कि ठाकुर जी को पाने के लिए तपस्याएँ करी जाती हैं, पर यहाँ की तपस्याएँ दूसरी तरह की हैं। यहाँ तो दैनिक जीवनचर्या में जो है आपकी तपस्या आ गई है। सोना है तो किसके लिए? प्रभु के लिए सोना है, जगना है तो प्रभु के लिए जगना है। खाना भी जो है वो कब मिलेगा? जब प्रसाद प्रभु का भोग लग जाएगा, उनकी झूठन मिलेगी। तो जब हम इस तरह से उन पर निर्भर हो जाएँगे, तो इस निर्भरता को छोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ती है। आप बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट्स में, किसी दूसरी जगह होटल्स में जाके आप खाना खाना आपको अपने आप ही अच्छा नहीं लगेगा। ये क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो मुझे प्रभु का स्वरूप मिल रहा है, प्रसाद। इसको छोड़ के मैं कैसे करूँ मैं? मैंने कहीं पे सुना कि ब्रजवासी अगर आपसे थोड़ा गुस्से से बात करें या आपको गाली भी दे दें, तो वो आशीर्वाद की तरह आपको जो है लगेगी। उस पे आप कोई प्रतिक्रिया ना दें, वो एक आशीर्वाद है आपके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ब्रजवासी को गुस्सा कब आएगा? वो उसको गुस्सा तब आएगा जब आप उसके रूटीन में कहीं न कहीं जो है आप दिक्कत कर रहे हैं। कहीं पे आप परेशानी कर रहे हैं। अब जैसे राधा वल्लभ जी में मंगला आरती होती है, तो सारे के सारे ब्रिजवासी ऐसा करते थे पहले, अभी तक यही करते हैं कि भाई दिन भर मंदिरों में भीड़ रहेगी, चलो मंगला आरती कर लेते हैं, मंगला आरती में भीड़ नहीं होगी। अब वो लोग परेशान रहते हैं क्या? कि मंगला आरती में भी भीड़ होने लगी। तो जनरली आप कहीं पर भी मंगला आरती करने जाएँगे और ब्रिजवासी से अटक गए, तो वो आपको बुरा-भला कहेगा ही। क्यों? क्योंकि आप उसके और प्रभु के बीच में आ रहे हैं वहाँ पर। उसको ये नहीं है कि उससे आपको धक्का लग गया है, फिर आपने कुछ उससे बुरा बोल दिया। आप उस ब्रजवासी और प्रभु के बीच में आ रहे हैं, और ब्रजवासी का सबसे पहला मील जो है ना, वो मंगला आरती में ठाकुर जी ही हैं, कि ठाकुर जी के दर्शन मिल गए उसको, वो उसका सबसे बड़ा ब्रेकफ़ास्ट है। अब ये खाने खाते में कोई बीच में छेड़ेगा तो इसी तरह से बात होगी, इस कारण से। और पर आप ये देखिए ना कि वो अगर कुछ आपसे अपशब्द भी बोल दे रहा है, तो वो तो साधनारत है ना।
वो तो अपनी प्रेम की साधना में अपने प्रभु की सेवा कर रहा है। इस बिल- कारण से ऐसे प्रेम में अगर आपको कोई कहने को भी कोई बात मिल जाती है तो कोई बात नहीं है, उसको आप प्रणाम करें और वो आपके लिए आशीर्वाद का ही काम करेगी। और कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद में आपका भी ऐसा ही बिहेवियर हो जाएगा जब ब्रजवासी बन जाओगे कि भैया कोई दूसरा जना जो है वो मेरे और मेरे प्रभु के बीच में नहीं है। राधा रानी कृपा करे कि मैं ब्रजवासी हो जाऊं और यही सेटल हो जाऊं। एक और सवाल है मेरे पास कि मदन मोहन टेम्पल जो है, कहा जाता है कि यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट पुराना टेम्पल है, बट कुछ यहाँ के पुराने स्थानीय लोगों ने कहा कि राधा वल्लभ टेम्पल उससे भी ज़्यादा पुराना है। तो कौन सा मंदिर ज़्यादा पुराना है देखिए, वृंदावन का? इतिहास में आप जाएंगे तो इतिहास जो है वो बहुत सारा बदलता रहता है, हमेशा हमेशा पे जो है वो डेट्स चेंज करी जाती हैं। पर मैं थोड़ा सा आपको मदन मोहन मंदिर के बारे में भी बताऊं कि मदन मोहन मंदिर कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है। मदन मोहन जी मंदिर एक द्वादश आदित्य नाम के टीले पर बना हुआ है, और वो द्वादश आदित्य नाम का टीला कोई ऐसा वैसा टीला नहीं है। उसका उस टीले ने सभ्यताएं बदलती हुई देखी हैं, इतना पुराना है। भगवान कृष्ण कालांतर में जब कालिया नाग को मारने के लिए यमुना में कूदे थे तो पास में ही वहां पर कालीदह है। ठाकुर जी ने कालिया नाग से युद्ध लड़ा और उनका शरीर यमुना में कूदने के कारण से ठंडा हो गया। पानी में कोई रहेगा तो ठंडा रहेगा ही। तो भगवान ने क्या किया, भगवान उस टीले पर आके विश्राम किया, और वहां पर कहते हैं कि द्वादश आदित्य 12 सूर्य जो हैं अपने आप उदय हुए हैं, और उसके तेज से भगवान अपनी ठंडक को जो है वो मिटा पाए हैं। एक ही आपको 5000 साल पुराना अपने आप को याद दिलाया। अब उसके बाद में कहते हैं कि भाई उस टीले में से 2000 साल पुरानी ब्राह्मी स्क्रिप्ट की जो ईंट है वो भी निकलती हैं। बौद्ध जैन धर्म की जो है बहुत सारी मूर्तियां वो भी निकलती हैं, और 500 साल पुराना जो है वो मदन मोहन जी का मंदिर भी है वहां पर। तो अब बताइए कि इस टीले ने कितनी सभ्यताएं बदलती हुई देखी होंगी। एक सभ्यताएं नहीं, सबसे पता नहीं कितनी ही सभ्यताएं बदलती हुई देखी हैं। और आज भी अगर आप वृंदावन में उस टीले पर जाके वृंदावन में सबसे अच्छा सनराइज और सनसेट देखना है आपको, तो वही जगह एक ऐसी है जहां से कि आपको बड़ा ही सुंदर सूर्य उदय होता हुआ भी दिखेगा और सूर्य अस्त होता हुआ भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि द्वादश आदित्य टीला है वो, इस कारण से। अब मंदिरों की आप बात करते हो कि भाई मंदिर कौन से आगे बने कौन से पहले बने, इस तथ्य को अगर हम अंदर ज्यादा गहराई में जाएंगे तो वहां पर वो भक्ति की भावना जो है ना वो बिगड़ जाती है। वहां पर प्रतिस्पर्धा आ जाती है कि भैया हम पहले कि हम पहले। भैया मैं राधा वल्लभ संप्रदाय से मैं कह सकता हूँ भाई हरवंश महाप्रभु का जो पुराना मंदिर है वो सबसे पहले है। कोई गोविंद देव जी का उपासक हो तो वो कह देगा भैया गोविंद देव जी का सबसे पुराना है। तो वो प्रतिस्पर्धा वाली बात में हम क्यों फंसे? भैया एक मुगल समय की ये मंदिर है, लाल पत्थर के मंदिर हैं, और एक बड़ा एक ऐसा काल आया था मुगल समय पर भी, भक्ति काल, जहां पर कि मुगल लोगों ने वो लाल पत्थर जो अभी तक अपने फोर्ट्स में लगाते थे, आगरा का लाल जो आपका किला है, दिल्ली का लाल किला है, वो लाल पत्थर लाल सैंडस्टोन से बनता था। पर पहली बार उन लोगों ने भी पहल करी कि भैया इससे हिंदुओं के मंदिर बनवाए जाए। तो ये एक एरा जो आया था वो एक स्वर्णिम काल आप कह सकते हो, जिस समय पर कि मुगल्स मदद कर रहे हैं हमारे हिंदू धर्म को भी बढ़ाने के लिए। वो पता नहीं किस कारण से उन लोगों ने किया, कि क्या उनकी पीछे से क्या पॉलिटिक्स थी, पर उन्होंने इस तरह से मंदिर जो है यहाँ पर वृंदावन में बनवाए। गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया उन्होंने, मदन मोहन जी का बनवाया, गोपीनाथ जी का बनवाया, राधा वल्लभ जी का बहुत बृहद मंदिर बनवाया। और आज से करीब 200 साल पहले एफ एस ग्राउस नाम के एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट आए थे यहाँ पर, जो कि मथुरा के इंग्लिश टाइम में कलेक्टर भी थे। तो उन्होंने सारे मंदिरों की नींव खुदवा खुदवा के देखी कि भाई किस तरह के कैसे कैसे मंदिर हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मथुरा मेमोर नाम की बुक बनाई है, उसकी में काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी लिखी हुई है। पर मथुरा मेमोर पढ़ने का मतलब तब है जब आपको उसका ओरिजिनल एडिशन मिल जाए, क्योंकि हाल फिलहाल में काफ़ी सारे उसके एडिशन छपे हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते गए हैं। ओके। एक एक और बड़ा प्रश्न है कि लक्ष्मी जी को जो है वृंदावन में जो है एंट्री नहीं दी गई, वास नहीं दी गई, उन्हें यमुना पार ही रोक दिया गया। उसके पीछे कोई खास कारण? देखिए, प्रेम में किसी भी तरह से लक्ष्मी का प्रवेश नहीं है। इस कारण से ठाकुर जी का ये प्रेम की जो भूमि रही है,
उससे दूर जो है बेलवन नाम की जगह पर लक्ष्मी जी को विराजमान करा गया कि भैया आप जो है इस प्रेम की भूमि से दूर रहो, ताकि प्रेम जहाँ पर होता है शाश्वत, वहाँ पर लक्ष्मी का लेन देन जो है वो कहीं पर भी नहीं आता है। वो यश जो होता है प्रेम का वो बिल्कुल ही अलग है। और कहते भी हैं ये वाली बात कि प्रिया जी के चरणार बिंद में कोटि कोटि लक्ष्मी जो है वो अपनी लीलाएं करती रहती हैं। एक लक्ष्मी नहीं, कोटि कोटि लक्ष्मी जो है वो लीलाएं करती रहती हैं। और लक्ष्मी भी उनके ही किसी एक पॉइंट पॉइंट पता नहीं कितने अंश से जो है वो बनी हुई है। इस कारण से जब प्रिया जी ही वहां पर हैं तो लक्ष्मी की क्या आवश्यकता है। जहां पर प्रिया जी नहीं है वहां पर तो लक्ष्मी की आवश्यकता है, पर इस वृंदावन में लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं थी। आज से 500 साल पहले उन रसिकाचार्यों ने ये सारी चीजों को समझा और लक्ष्मी जी को बाहर कर दिया। पर अभी का सीन जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कि लक्ष्मी की प्रबलता हमारे वृंदावन में ज्यादा बढ़ रही है। हम्म, अम, एक और सवाल कि जो लोग भी प्रेम भक्ति पाना चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि मुझे वृंदावन वास मिल जाए, मैं यहाँ आके रहूं, मेरा यहीं पे, लोग मोक्ष भी पाना चाहते हैं यहाँ आके कि पूरा जीवन बिता दें, मोक्ष नहीं पाना चाहते। लोग लोग यहाँ आके ही मरना चाहते हैं, बैकुंठ धाम या गोलोक धाम वो प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं कि जो 12 किलोमीटर की वो परिक्रमा मार्ग है उसके जस्ट ऊपर जो है बैकुंठ धाम है, ऐसा लोग कहते हैं। तो अगर कोई प्रेम भक्ति पाना चाहता है और वृंदावन आना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, प्रेम भक्ति पाने के लिए कुछ ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स हम आपको बता दे रहे हैं कि आप उनके अंदर अपना भाव बनाते हैं तो आपको प्रेम भक्ति जरूर मिलेगी। सबसे पहला वृंदावन की रज, दूसरा यहाँ की लता पताएं, तीसरा यहाँ की यमुना जी, और चौथे यहाँ के संत। इन चारों में अगर आपकी आसक्ति रहती है, इन चारों में से आप किसी को भी एक को भी आप पकड़ लें तो आपको वो प्रेम भक्ति में, प्रिया जी के चरणार बिंदों की भक्ति में तुरंत के तुरंत एंटर करा देंगे। अब जैसे कि यहाँ की रज रानी के बारे में है, भैया रज रानी ऐसी वैसी नहीं है जिसके ऊपर की साक्षात प्रियालाल के चरणार बिंदों की छाप पड़ती है। अगर आप उसकी सेवा में रह गए, मतलब वृंदावन में देखा होगा लोग बाग सोहनी सेवा करते रहते हैं, झाड़ू सेवा नहीं कहते हैं, सोहनी सेवा कहते हैं। तो सोहनी सेवा किसके कर रहे हैं? रज रानी की करते हैं। और सब जगह की तो जो धूल है, पर यहाँ पर उसको रज रानी की उपमा दी गई है। क्यों दी है उपमा? वो इसलिए दी है कि उस रज रानी में अगर आप अपने आप को मिला के रखते हो तो वो आपको प्रिया जी से मिलवा देगी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अपने आप को तिनका मान लेते हैं, सेवक जी कहते हैं ना, तृणते नीच अपन पौ माने, कि अपने आप को अगर आप तिनका मान रहे हैं तो आपका काम, क्रोध, मोह, लोभ सब कुछ चीजें जो है वो छूट गई। तिनके के अंदर कुछ भी नहीं रहता है। और वो तिनका की दृष्टि ऐसी होगी वो हर कुछ चीज देख सकता है। अगर आप बड़ी दृष्टि करना चाहते हैं तो आप तिनका बनेंगे, तब जाके आपको सब कुछ चीज दिखेंगी। एक बड़े बन जाते हैं आप, किसी ऊंचे ओहदे पे बन जाएंगे तो आपकी नजरिया जो है वो एक संकीर्ण हो जाएगा, कुछ चीजें ही दिखेंगी, बाकी सारी चीजें आपको नहीं देख पाएंगे। तो जब हम तिनका बनते हैं तो एटॉमिक कनेक्टिविटी जो है ना उसको पालेंगे। एक और सवाल जो अभी हमारी बात हुई थी कुछ देर पहले कि काशी विश्वनाथ में वो जो ज्योतिर्लिंग है वो जस्ट बाकी जगहों पे जैसे ज्योतिर्लिंग बीच में स्थापित किया जाता है, उस ज्योतिर्लिंग को कॉर्नर में जैसे स्थान है वहाँ पे उसको क्या कहते हैं? आप कुछ बता रहे थे, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताएं क्योंकि वो चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। विश्वनाथ जी का मंदिर कुछ इस तरह से का बना हुआ है कि जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह में विश्वनाथ जी बीच में नहीं विराजमान है। हमारा भी जाना हुआ था एक बार, तो यहाँ से हम राधा वल्लभ लाल जी का प्रसादी चंदन, उनका चरणामृत और यहाँ से उनकी फूल श्रृंगार की माला लेके गए थे। वो कारण ये था कि विश्वनाथ जी के स्वामी जो है हमारे राधा वल्लभ लाल हैं। अब मंदिर पूरा खाली था, सिर्फ उस मंदिर में हम थे और अंदर पुजारी जी थे। किसी तरह से किसी ने अदृश्य ताकत ने उस मंदिर में हमको हाथ पकड़ के खींच भी लिया अंदर, जहाँ पर कि अलाउड नहीं था। वहां पर देखते हैं कि मंदिर के बीच में वहां पर शंकर भगवान नहीं थे। विश्वनाथ जी विराजमान थे मंदिर के ईशान कोण में। नॉर्थ ईस्ट का जो बीच का नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होता है उसको हम ईशान कोण बोलते हैं। और ईशान स्वयं में भगवान शंकर का ही नाम है। तो इस कारण से भगवान
विश्वनाथ जी मंदिर के बीचों बीच ना होके उस ईशान कोण में कोने में है जो, और ये मेरे ख्याल से विश्व में एकमात्र यही मंदिर होगा जो कि ईशान कोण में भगवान शंकर की पिंडी वहां पर आपको दिखेगी। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं जनरली। अच्छा, एक और सवाल कि जो भी गर्भगृह में जाके दर्शन करना चाहते हैं, शिवलिंग को स्पर्श करना चाहते हैं किसी भी गर्भगृह में, क्या नॉर्मल लोगों का, भक्तों का जाना सही है? और अपने ईष्ट को छूना, क्योंकि मैंने सुना है कि हम इतने स्वच्छ नहीं हैं, हम बहुत मलिन हैं कि हम भगवान को ऐसे गर्भगृह में जाके स्पर्श नहीं कर सकते हैं। देखिए हर जगह की अपनी अलग अलग जो है वो प्रथा है। कहीं पर स्पर्श करा जाता है, कहीं पर बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करा जाता है। स्पर्श नहीं करने का कारण ये है कि जब तक आप अपने आप की आत्मिक शुद्धि नहीं करेंगे, शारीरिक शुद्धि नहीं करेंगे, या फिर एक कहीं-कहीं पर लीनेज के हिसाब से भी रहता है कि भैया पर्टिकुलर कुल वाले जो हैं वही छू सकते हैं ठाकुर जी को। तो इन कारणों की वजह से देव मूर्तियों और प्रतिमाओं को छूने में प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि वो ऊर्जा के स्रोत है, और हम लोग अगर गंदगी लेके उस ऊर्जा के स्रोत तक ही पहुंच जाएंगे तो वो ऊर्जा क्या हमको इतनी फायदेमंद रहेगी हमारे लिए? नहीं रह पाएगी। इसी कारण से अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले बैद्यनाथ जी जाना हुआ था। तो बैद्यनाथ जी में एक हमारे फ्रेंड हैं जिन्होंने कि अभिषेक कराया था वहाँ पर। हम आ रहे थे वहाँ पर, उनको अभिषेक कराना था, तो अभिषेक कराने के लिए वे 36 घंटे तक निर्जला रहे थे। ना तो उन्होंने भोजन किया था, ना ही उन्होंने पानी किया था। और उसके बाद में करीब 2.5 घंटे बैठ के उन्होंने बाबा बैद्यनाथ जी का जो है अभिषेक किया था। तो जब इस तरह से कर्म करते हैं हम लोग, तो कहीं न कहीं हमारी देह की शुद्धि तो हो ही रही है, और आत्मा में बल मिल रहा है हमें प्रभु की सेवा करने के लिए। तो वही प्रभु चाहते भी हैं कि भैया देह की गंदगी जो है वो इसी तरह से साफ होगी, पर आत्मा में बल होना चाहिए, और उस आत्मा के बल से ही जो है प्रभु की सेवा होती है। ठीक है, अब हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं लोगों के, जो लोगों ने भेजे हैं। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच क्या अंतर है? देखिए, परमात्मा का ही एक अंश आत्मा है, और हम लोग इस धरती पर आकर उस आत्मा को ही मलिन कर देते हैं कलयुग के कारण से। और ये पूरा प्रोसेस जो होता है जिसमें कि हम स्पिरिचुअल पाथ में हम आगे अग्रसर होते हैं, वो यही होता है कि उसी आत्मा को, जो कि परमात्मा का अंश है, उसकी हम मार्जनी करें, उसको हम साफ सफाई करके उससे मिलाने का प्रयत्न करें। प्रभु हमारे अंदर हैं, वो क्यों? क्योंकि हम लोग भी तो प्रभु के अंश हैं, और प्रभु के अंश हैं, पर हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, ना उनको महसूस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग का इतना प्रभाव हमारे ऊपर हो चुका है। और किसी भी हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, उसमें सिर्फ यही गुरु कराता है शिष्य को कि किस तरह से इस आत्मा के ऊपर कलिकाल का जो भी प्रभाव है उसको हम हटा सकें, और फिर से दोबारा से हम प्रभु में, भक्ति में अपने आप को रत कर सकें। यही आत्मा और परमात्मा है। इसीलिए कह देते हैं आखिर में कि भैया आत्मा और परमात्मा का मिलन करना है। तो मिलन क्या है कि भैया दो मैग्नेट्स हैं आपके सामने, जैसे एक मैग्नेट के ऊपर तो आपने मिट्टी लगा रखी है बहुत सारी, और एक मैग्नेट जो है बिल्कुल प्योर है। तो जो प्योर वाली मैग्नेट जो है वो क्या है? आपकी परमात्मा। और जो जिसके ऊपर मिट्टी और खराब खराब चीजें लगी हुई हैं वो क्या है? आपकी आत्मा। तो वहां पर कहीं ना कहीं अट्रैक्शन में उसकी कमी हो जाएगी, उनके बीच में कनेक्शन नहीं बन पाएगा। तो जो आध्यात्मिक पथ है उसमें क्या किया कि आपने उस मैग्नेट के ऊपर से वो सारी की सारी चीजों को हटाई, जिससे कि वही अट्रैक्शन हो, वो एक दूसरे से मिल जाए। जैसे कि दो पानी की बूंद आप एक साथ रखोगे ना, वो मिल जाएंगी। क्यों? कि वो एक ही चीज की बनी हुई है, इस कारण से। मेडिटेशन करते वक्त अपने मन को कैसे शांत रखा जाए? क्योंकि कई बार होता है कि हम ध्यान लगा रहे होते हैं या साधना कर रहे होते हैं, और ये नए लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। जो नए लोग हैं कि वो ध्यान में जैसे ही बैठे तो मन कहीं उनका अलग ही दौड़ने लगता है, दुनियादारी की चीज़ें जो है माइंड में चलने लगती हैं। उससे कैसे बचा जाए? देखिए, वृंदावन का ध्यान थोड़ा अलग तरह का है। जिस तरह से संसार में सांसों का संधान करते हुए हम लोग योग की मुद्रा में किसी भी एक आसन में बैठेंगे और ध्यान करेंगे, जिससे कि प्रभु की अनुभूति होती है, यहाँ का ध्यान थोड़ा सा अलग है। कुछ इस तरह का है कि ध्यान लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर सेवा करते हैं।
आप जब ध्यान लगा के बैठते हैं, ठाकुर जी की माला जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो वहाँ पर निश्चित है कि 108 की माला को आप फेर रहे हैं, तो 108 पे तो आपका ध्यान बनेगा नहीं। 8 पे बन सकता है, 1 पे बन सकता है, तो बहुत परसेंट ऐसे कम होते हैं जिससे कि आप ठाकुर जी से आप बिल्कुल साक्षात्कार हो रहा है, आपका ध्यान लग ही रहा है। तो यहाँ पर क्या कह दिया हरवंश महाप्रभु ने कि आप अपने तन को सेवा में लगाइए, और जब आप सेवा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी जितनी भी इंद्रियां जो हैं वो प्रभु की सेवा में ही लगी हुई हैं, तो निश्चित आपका मन जो है वो भी सेवा में लग जाएगा। जैसे हमने देखा है कि हम बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं कि खुद में एक कहते हैं कि सैटिस्फैक्शन पाने के लिए कि मैं सक्सेसफुल हूँ, ये सारी चीज़ें। पर इस सांसारिक इच्छाओं को जो है समाप्त करने के लिए मतलब क्या किया जाए? जैसे हमेशा कुछ ना कुछ चाहत रहती है। जैसे आज मैं गाड़ी चाहता हूँ, बाइक चाहता था, फिर बाइक के बाद फिर मैं कार चाहता हूँ। पर कहते हैं कि भक्ति में जाने के लिए फिर आपको सांसारिक चीज़ों से थोड़ा-सा कट ऑफ लेके अपने भगवान में ध्यान लगाना होता है। तो उन सांसारिक चीज़ों से मतलब अपने आप को कैसे अलग किया जाए? अगर कोई अलग करना चाहता है तो? देखिए होता इसी तरह से है हमेशा संसार में कि हम लोगों को किसी न किसी तरह की आदतें लगती हैं, और एक उस आदत में एक पर्टिकुलर एक पीक पॉइंट पे आप पहुंच जाते हैं, तो फिर जाके आप कहेंगे अरे भाई अब रहने दो, अब हो गया। कपड़े पहनने की आदत है तो बहुत अच्छे अच्छे महंगे से महंगे कपड़े पहनेंगे। जीवन में कभी ना कभी समय एक ज़रूर आएगा जब जाके आपका उन कपड़ों से मन भर जाएगा। तो जितनी भी हमारी अप्रोच मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ रहती है, उनसे कभी ना कभी हमारा मन भरता है। पर यहाँ पर कुछ इस तरह की कई बात कि भैया वो कौन-सा आनंद है जो कि हमेशा बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता है। तो उसके लिए भागवत जी में कहते हैं सच्चिदानंद, एक ऐसा आनंद जिसकी कि कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, जो कि कभी कम नहीं होता है, जो कि हमेशा बढ़ता जाता है। तो ये कॉन्शियसनेस की बात है, चेतना की बात है कि किस समय पर आप उन मटीरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ते हैं या फिर प्रभु आपसे छुड़वाते हैं और वो अपना स्वाद लगा देते हैं। और जब उनका स्वाद लग जाएगा ना, तो उनका स्वाद कुछ इस तरह का है जो कि हमेशा बढ़ता ही जाएगा, उसके अंदर आसक्ति बढ़ती जाएगी। पर एक चीज़ ये भी है कि आपके अंदर आसक्ति होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इस तरह की होनी चाहिए कि भई आपको कपड़े पहनने का शौक है, आपको घूमने का शौक है, आपके अंदर इच्छा शक्ति तो है ना? कि मैं बाइक से लेके जो है माउंट एवरेस्ट तक जाऊँगा मैं, इच्छा शक्ति है। बस क्या है, उस इच्छा शक्ति को उस बाइक और माउंट एवरेस्ट से हटा के आपको इस वृंदावन की उपासना में, इस रज में, इस यमुना जी में, प्रियालाल के चरणों में लगानी है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर, और वो इच्छा शक्ति है आपके अंदर, तो निश्चित है कि आप इस रहस्य को, जो कि राधा कृष्ण की रहस्य की भूमि है वृंदावन है, उसको आप समझ भी सकते हैं और आप उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। जी, हमारे साथ जो इस जीवन में घट रहा है, जो भी चल रहा है, ये सारी चीज़ें क्या पहले से ईश्वर ने प्री प्लान करके भेजी हुई हैं या फिर हम अपने कर्मों के अनुसार जो है उन चीज़ों को बदलते जा रहे हैं और हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही हैं और हम कह रहे हैं अरे ये तो ऐसा हो गया, हमारे भाग्य में ही ऐसा नहीं था इसलिए नहीं मिला, या फिर अपनी असफलता को छुपाने का एक बहुत अच्छा शब्द है कि भाग्य में नहीं था। देखिए, असफलता को छुपाने का बिल्कुल सही कही आपने कि ये बहुत अच्छा शब्द है, भाग्य में नहीं था। पर कर्म करना जो है वो ज़रूरी है। गीता में ठाकुर जी कहते हैं कि भैया कर्म कर्म आपको करना है, और उस कर्म के वजह से ही जो है, कर्म के कारण से ही आपको आगे आने वाला फल मिलेगा। फल की इच्छा नहीं सोचनी है, ये भी कह दिया है उन्होंने। समझने की बात ये है कि कर्म करना कौन-सा है? कर्म वो करना है जिससे कि हम अपनी सांसारिक इच्छाएँ पूरी करेंगे, या फिर कर्म ऐसा करना है जो कि आपके आगे आने वाले समय को अच्छा करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह दिया गया भैया कर्म जो है वो क्या होगा? प्रभु की सेवा। और वो सेवा से निश्चित है कि आपको आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत सुलभ हो जाएगा। प्रभु की भक्ति आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अभी तक नहीं मिली थी हमको प्रभु की भक्ति। अभी तक जो हम कर्म कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे? अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। पर अब जो हमें कर्म करना है वो अपनी इच्छा के लिए नहीं। यहाँ पे वृंदावन में हमारे में कहते हैं कि भैया क्या कर्म करना है? प्रभु की सेवा करनी है। प्रभु की सेवा से क्या होगा?
प्रभु प्रसन्न होंगे। तो यहाँ पे कर्म जो है वो प्रभु की सेवा ही होती है और कुछ नहीं होता। आजकल के टाइम में जो हमारे यहाँ के यंगस्टर्स हैं वो गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो आजकल के यंगस्टर्स को, जो हमारा यूथ है, उन्हें प्रेमानंद जी के जीवन से कौन-सा पार्ट सीखना चाहिए? मतलब किस चीज़ पे उन्हें उन्हें मतलब देखना चाहिए कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है? आपको ऐसी कौन-सी ख़ास बात लगती है? देखिए, संत का जीवन हमेशा से एक ऐसा जीवन होता है, एक ऐसा पथ होता है कि जिस पे अगर कोई भी आदमी चलेगा तो वो निश्चित है प्रभु तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, उसको सुख मिलेगा। संतों का जीवन इतना कठिन होता है जिसमें कि उनको शारीरिक कष्ट भी मिल रहे हैं और उसके अलावा और जितने भी भौतिक कष्ट होंगे वो सारे मिलेंगे उनको। उन कष्टों को किस तरह से अपनी भक्ति के बल से उन्होंने ओवरकम किया और वो ये चीज़ दिखाती भी है। जैसे कि प्रेमानंद बाबा हैं, उन्होंने हर तरह का कष्ट, भाई किडनी भी खराब है उनके पास में, जब वृंदावन में आए थे तो आर्थिक तरह से भी जो थी वो परेशान थे, पर आज जो है श्री जी के बल से, प्रभु की कृपा से वो ऐसा भी है कि भाई हजारों जने जो हैं उनकी लाइन में लगे हुए हैं उनके दर्शन पाने के लिए। तो यूथ को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो आप कैसे उसके कारण, उन कष्टों के कारण से आपको परेशान नहीं होना है, उसका एक सॉल्यूशन देखना है। और वो सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोगों के वृंदावन में कहते हैं कि भैया ठाकुर जी की कृपा। ठाकुर जी की कृपा कैसे होगी? ठाकुर जी की कृपा जब आप ठाकुर जी के होंगे। ठाकुर जी के होंगे कैसे? जब आप सब कुछ चीज़ें उनके सामने समर्पित कर दे रहे हैं, समर्पण कर दे रहे हैं, जिसको कि हमारे यहाँ पर एक शब्द में बोला जाता है, शरणागत हो रहे हैं हम ठाकुर जी के। जैसे ही हम शरणागत होंगे ठाकुर जी की, अपनी काम, क्रोध, मोह, लोभ जितनी भी इच्छाएं हैं उनके चरणों में हम जब अर्पित कर देंगे, तब प्रभु हमको अपना लेंगे, अपनी शरण देंगे। और जब उनकी शरण में रहेंगे तो किस बात का कष्ट? कोई कष्ट नहीं है। राधा रानी के प्रेम में ऐसा क्या है जो पूरा ब्रह्मांड जो है आकर्षित होता है उनकी ओर? राधा रानी के प्रेम में कुछ ऐसी बात है कि जो कि और किसी प्रेम में आपको नहीं दिखेगी। हमारे यहाँ पे एक संत ने कहा है, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुलता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। वे मृदुलता की राशि हैं, वो कृपालुता की राशि हैं, वे दया की राशि हैं। उनसे जब प्रेम करना लगते हैं ना हम लोग, तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम रहता है। वो किसी भी तरह से आपसे रिश्ती नहीं है, किसी भी तरह से आपसे गुस्सा नहीं होंगे। जैसे हम लोगों के यहाँ पर अलग अलग तरह की पूजा पद्धतियाँ जो होती हैं, वहाँ पर कहते हैं कि भैया पहले आप ये चढ़ाइए, फिर आप ये चढ़ाइए, आप ये चढ़ाइए, इस तरह से होता है ना, क्रम रहता है वहाँ पर यहाँ पर कोई इस तरह की पूजा पद्धति नहीं है। यहाँ से तो प्रिया जी से और ठाकुर जी से सिर्फ प्रेम ही प्रेम करना है, जिस तरह से ठाकुर जी प्रेम कर रहे हैं अपने संसार से। राधा रानी के चरणों में मुक्ति का मार्ग छुपा हुआ है। राधा रानी के चरणों में मुक्ति का मार्ग नहीं छुपा हुआ है, राधा रानी के चरणों में उनकी सेवा का भाव छुपा हुआ है। प्रिया जी के सेवक जो होते हैं इस वृंदावन में ही है ये खासियत कि यहाँ के रहने वाले मुक्ति नहीं मांगते हैं। यहाँ के रहने वाले ये मांगते हैं कि हे प्रभु, आपकी सेवा में है, ये जीवन भी खत्म हो और अगला जीवन भी मिले ना, तो वो आपकी सेवा के रूप में ही मिले, कि आपकी सिर्फ सेवा ही सेवा करें और कुछ नहीं करें। वृंदावन के पवित्र स्थानों में आप किन-किन स्थानों को देखते हैं जो पहले जैसे हैं? जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ पुरानी जगह हैं, जैसे कि तो वो जगह पूरे ब्रज में ऐसी कोई 2-4 जगह जो आना चाहते हो कभी? ब्रज में बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं। अ, एक तो पहले तो अपने मन में ये रहना चाहिए कि हम ब्रज को किस भाव से देख रहे हैं। आपको देखना क्या है? आपको मंदिर की ऊंची ऊंची शिखरें देखनी है, भीड़ देखनी है, वो देखनी है तो एक अलग बात है। पर वृंदावन और ब्रज के आसपास में आज भी ऐसे वन हैं, उपवन हैं, ठाकुर जी और प्रिया जी की ऐसी चमत्कारिक भूमि है जहाँ पर कि आपको सिर्फ बैठना है, उनका अनुभूति आपको अपने आप ही हो जाएगी। एक नहीं, पता नहीं कितनी जगह है यहाँ पर वृंदावन में। नाम लेना शुरू करेंगे तो सबसे पहले बरसाने के आसपास के जितने भी वन हैं,
छोटे छोटे गांव हैं। ये 84 कोस की एक यात्रा होती है हमारे वृंदावन ब्रज में। उन यात्रा के अंदर जितने भी यात्री होते हैं वो इसी एहसास को पाने के लिए अपने 7 दिन की संकल्प से यात्रा शुरू करते हैं, जिसमें वे अलग अलग ठाकुर जी की चमत्कारिक भूमि में जाते हैं और वहाँ पर प्रभु की लीलाओं का आश्रय लेते हुए, उन लीला भूमि का आश्रय लेते हुए उन संकेतों को समझते हैं कि हाँ, ठाकुर जी कभी थे। ऐसा होता है ना कि जहाँ पर ठाकुर जी थे, उनकी छाप जो है 5000 साल बाद में नहीं, करोड़ों साल बाद में जो है उस जगह पर रहेगी ही रहेगी। क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है प्रार्थना करके भगवान की, या फिर कर्मों से ही सिर्फ बदला जा सकता है? देखिए, यहाँ पर तो ये कही जाती है बात हमारे ब्रज में, प्रार्थना जो है वो भी एक कर्म है। प्रार्थना जो है वे भी कर्म है। पर कर्म की अगर आप बात करते हैं, जब विशुद्ध कर्म आप करेंगे, तो विशुद्ध कर्म करने के बाद में आपको ठाकुर जी ज़रूर मिलेंगे। भले ही आपकी किसी भी तरह से आपका कर्म है, वो आप अपने अपने माता के लिए कोई काम कर रहे हैं, पिता के लिए कर रहे हैं, अपने परिवारीजनों के लिए जितने भी हैं उन सब के लिए आप कर रहे हैं, जीवन उपार्जन के लिए कर रहे हैं। पर आपको कर्म करना है किस भाव से? एक शाश्वत भाव से, कि उसके अंदर कोई भी आपका मोटिव नहीं छुपा हुआ है। तो जब आप ऐसे कर्म के रास्ते को आप पकड़ते हैं, तो उसमें आपको कहीं न कहीं प्रभु आपको मिलेंगे ज़रूर। प्रभु आपको ज़रूर मिलेंगे उस कर्म के रास्ते में, और प्रभु मिलेंगे और आपको अपनी भक्ति में उतार भी लेंगे, अपने आप ही उतार लेंगे। आज के इस आधुनिक युग में जहाँ पे बहुत भाग-दौड़ मची हुई है लोगों की ज़िंदगी में, और वो भी पूजा-पाठ करना चाहते हैं, नाम जाप से कहते हैं कि आपके कर्म बदल जाते हैं, या पूजा-पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जिनके पास एक क्वेश्चन मार्क है ब्रेड एंड बटर का। अपनी रोटी को कोई कमाने के लिए उनका पूरा दिन बीत जाता है। तो ना तो वो शायद नौकरी कर रहे हैं जहाँ पे, उसके चलते ना तो वो नाम जाप में ही प्रॉपर कुछ टाइम दे पा रहे हैं, ना वो कहीं जाके प्रॉपर प्रार्थना कर पा रहे हैं, ना साधना कर पा रहे हैं। तो उन्हें अगर भागवत प्राप्ति करनी हो, या उस मार्ग पे चलना हो, या मुक्ति पाना हो किसी भी चीज़ को लेके, तो उनके लिए मतलब क्या है? उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, कर्म करते-करते भक्ति हो सकती है। कर्म करते-करते भक्ति हो सकती है। आप ब्रेड एंड बटर की बात कर रहे हैं, ठाकुर जी जो है वो 56 भोग आपके लिए तैयार रखते हैं, जब आप उनकी भक्ति में आते हैं तो। विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के आगे प्रभु स्वयं झुकते हैं। इस प्रकृति को बनाने वाले, जो ब्रेड बटर की आप छोटी-सी बात कर दे रहे हो, प्रभु आपको इतना देगा जिस चीज़ को आप कमाने के लिए आप अपने 24 घंटे आप बिता रहे हैं, वो चीज़ आप बाँट सकते हो। एक विश्वास तो होना चाहिए। जब आपके पास में ऐसा विश्वास है, अब ये बताइए, माँ के पेट से निकले, आपको क्या विश्वास था कि आपको कोई भोजन करा देगा? तो भोजन आपको उस समय किसने कराया? ठाकुर जी ने कराया। जब आप बड़े हुए, तो क्या आपको विश्वास था कि आप ऐसे कमा लेंगे, ऐसे घर में आप पैदा हो लेंगे, या फिर कुछ भी आप कर लेंगे? तो विश्वास है मेन चीज़। जब आप प्रभु में विश्वास रखते हैं, तो प्रभु आपके लिए 100 द्वार खोलता है। एक ब्रेड एंड बटर की बात ही नहीं है, आपको हर तरह के जो है वो सुविधाएँ वो उपलब्ध कराता है। पर विश्वास होना चाहिए उन सब चीज़ों के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद जिले, आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। इवन जो कुछ लोगों ने पूछा था, जो बाहर रहते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत बिज़ी हैं, वो नहीं आ पाते हैं धाम में, या कहीं नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ अभी बहुत बिज़ी चल रही है। तो उनके भी कुछ क्वेश्चन्स हैं, आई होप उन्हें आंसर मिल जाएगा इस पॉडकास्ट के थ्रू। एंड बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। धन्यवाद।